परम सत्कारयोग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत आनंदवाणी के इस शब्द पर विचार किया जाए कि ये जो पंक्तियाँ आनंदवाणी में दर्ज की गई हैं ये कहाँ तक सच हैं। साध संगत आनंदवाणी में फरमाया है कि पग अनादि सर अनंत है जिसका, ब्रह्म न पाया जा सकदा, सारी क्रियाएं होती जिसमें, इससे बाहर न जाया जा सकता। और साध संगत इस निराकार परमात्मा के बारे में बताया गया है कि इसका कोई पारावार नहीं है। ना जाने इसका पाँव कहाँ है और ना जाने इसका सर कहाँ पर है। इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये इतना विशाल है कि किसी को भी आज दिन तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। और साध संगत जहाँ भी हम चले जाएं, जहाँ भी बैठें सोएं खाएं पिएं, चाहे गाड़ी में जाएं, चाहे हवाई जहाज़ में जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे कहीं भी हम बैठे हैं, तो ये तो हमें हर जगह पर विराजमान दिखाई देता है। और साध संगत इतने विशाल, इतना विशाल के साथ हमें जोड़ा गया है, इतने पवित्र के साथ हमें जोड़ा गया है। तो सारी कहते हैं कि जो जितने भी हम काम काज कर रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर ही है। तो इससे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि साध संगत कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ हम इससे बाहर जा सकें। तो साध संगत एक बार की बात है कि चंडीगढ़ में बाल समागम हो रहा था। तो वहाँ बाल समागम होते होते बच्चों से सवाल किया गया कि ये जो निराकार है, ये जो परमात्मा है, ये हिलता कैसे है। साध संगत बच्चे सब सोचने लग गए कि ये कैसे हिलेगा। तो साध संगत एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, उसने खड़े होकर जब जवाब दिया कि सारी संगत हैरान हो गई कि इतने छोटे से बच्चा कैसे जवाब देगा। तो साध संगत जब उसने जवाब दिया कि इसको तो कोई जगह ही नहीं है, ये कहाँ से हिलेगा, इसके तो हिलने के लिए कोई इसको जगह ही नहीं दी गई है। तो साध संगत बात ये कि उस बच्चे को ज्ञान की समझ आ चुकी थी कि ये जो हमें निराकार के दर्शन हुए हैं, इसको उसने जान लिया था, उसने समझ लिया था। और साध संगत हमने भी विचार करना है कि क्या हमने इसको समझा है या नहीं। क्योंकि साध संगत हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितनी गलतियां भी करते हैं। अपने जो काम काज करते हैं, कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम जिससे छुपा रहे होते हैं, हम आज इंसान से तो हम अपने आप को छुपाते हैं कि फ़लाँ बंदे को मेरी गलती का पता ना चले। लेकिन साध संगत कभी हमने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि जो हमें हमेशा देख रहा है, जिसके अंदर हम विचर रहे हैं, उससे हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। साध संगत बाबा जी ने भी हमें समझाया कि ये जो निराकार है, परमात्मा है, इससे हम बाहर तो जा नहीं सकते, ये हर वक्त हमें देख रहा है। तो अब साध संगत जब ये हमें देख रहा है तो हमें भी दिखाया गया है, तो हमें भी इस बात का एहसास है कि नहीं कि हम भी इसको देखकर अपने कार्य करने हैं, हमने भी देखकर इसको अपना व्यवहार करना है। और साध संगत जब हम इसको देखकर चलेंगे तो सारे काम हमारे, हमें इस बात का एहसास रहे कि निरंकार हमारे अंग संग है, परमात्मा हमारे अंग संग है, हम इससे बाहर नहीं हैं, तो हम इससे क्या छुपा रहे हैं। क्या साध संगत जब हम अच्छे कर्म करते हैं तभी निरंकार देखता है, क्या जब हम गलतियां करते हैं तब ये नहीं देखता। नहीं साध संगत, जब हमारे अंदर गलत सोच भी आती है, ये तो हमारे अंदर की जानता है, घट घट की जानता है, भले बुरे की पीर पहचानता है। तो साध संगत हम किससे छुपा रहे हैं। इस बात का जो कहते हैं ना, बाबा जी ने हमें समझाया कि ये सीसीटीवी कैमरे हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे व्यवहार हैं, सब इसमें कैच हो रहे हैं। जैसे फ़ोटो खींचते वक्त जो भी, जैसे हम खड़े होते हैं, जैसे हम बैठे होते हैं,
वही फ़ोटो में आ जाता है, वही पिक्चर बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो निराकार है, ये भी सीसीटीवी कैमरा है। इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब इसमें कैच हो रहा है। और सत्संग अपने आप को इस बात के एहसास में रखते हुए कि जब निराकार मेरे को हर वक्त देख रहा है, तो जैसे हमें बाबा जी ने समझाया है कि हमने अपना व्यवहार कैसे करना है, और सत्संग हमें भय में रहना है। इंसान से तो हम डर रहे हैं, कोई जानवर भी सामने आ जाता है उससे भी हम डर जाते हैं कि कहीं ये हमें काट ना जाए। ये इंसान मेरे को देख रहा है, मैं ये गलती कर लूँगा तो ये किसी को बता ना दे। और सत्संग जो चुपचाप हमें देख रहा है, इसका हिसाब हमने कहाँ देना है, इससे हमें डर कब लगेगा, इसके भय में हमने रहते हुए इस भक्ति को करना है। तो भक्ति क्या है? सत्संग दासी ने पहले भी अपने विचार में रखा कि दरअसल भक्ति क्या है। भक्ति नाम ही इसका है कि ये इंसान, तू अपने आप को पहचान के तू क्या है। जब तू अपने आप को पहचान लेगा, जब तेरे अंदर जो मन है, ये मन को तू पवित्र कर लेगा, अपने आप को समझ के मैं किस लिए दुनिया पर आया हूँ, मैंने कैसे काम करने हैं और कैसे मैंने भक्ति करनी है, कैसे परमात्मा का नाम लेना है। जब ये सब बातों का एहसास तेरे को हो जाएगा, फिर सारे काम ठीक ठाक होते जाएंगे, फिर हमारे से कोई भी गलती नहीं होएगी। और सत्संग जब देख के इसको अनडिठ नहीं करना, कहते गुरसिख देख के अनडिठ क्या करना है। सत्संग अनडिठ से भी बात याद आ गई कि हमने देख के अनडिठ क्या करना है। जब हम किसी की गलती को देख लेते हैं तो सत्संग उसको हमने देख के अनदेखा कर देना है, क्योंकि सत्संग भगत जो होता है वो गुणों के ग्राहक होते हैं। हमने किसी की गलतियां नहीं देखनी, हमने गुण ही छांटने हैं कि उस बंदे में क्वालिटी क्या है। सत्संग एक छोटी जी दासी ने पहले भी बताया था कि जो छोटी सी चींटी होती है वो भी कैसे अपनी सिखलाई दे जाती है, कैसे एक लाइन में लग के अपने पहाड़ों तक को पार कर जाते हैं और सत्संग अपना रास्ता बनाकर चलते हैं एक दूसरे के पीछे। और सत्संग शिक्षा लेनी है तो हमने गुणों के ग्राहक बनना पड़ेगा। जब हम किसी के गुण ही छांटेंगे, गलतियां देखनी है सत्संग, गलतियां किस में देखनी है? गलतियां अपने अंदर झांक मारनी है कि मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या गलती की है, और उस गलती को फिर सुधारने की कोशिश करनी है। और सत्संग ये कोशिश करा करें कि जो आज एक बार हमारे से गलती हो गई है तो अगले दिन वो हमारे से गलती ना हो। इस निराकार के आगे अरदास किया करेंगे, सच्चा पातशाह जब तू हर वक्त मेरे अंग संग है तो मेरे को इस बात का एहसास कराता रहा कर कि मैं तेरे को देख कर हर काम करा करूं, हर काम को शुरू भी तेरे को देख के करूं और ख़त्म भी तेरे को देख कर ही करूं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। सत्संग आओ, ये गलतियां निराकार तो हमें बताने थोड़ी आएगा, निराकार को हमने देख के इसका एहसास करना है कि हमें कोई देख रहा है, ये परमात्मा मेरे अंग संग है। और कोशिश हमने खुद करनी है कि हमने इस बात के ऊपर सुधार करना है। सत्संग जब हम कोई घर बना रहे हैं या कोई और चीज़, जब कपड़े अपने सिलवाते हैं तो उस बात की जब एक बार हमारे कपड़े में कहीं से फिटिंग सही नहीं आती तो अगली बार जब हम टेलर के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं कि मेरी ये पीछे जो तूने मेरा सूट बनाया था ये मेरा यहाँ से ठीक नहीं था, इस बार तूने ध्यान रखियो कि मेरी ये वाला ये गलती ना करना, इसकी फिटिंग अच्छे से देना। और सत्संग बिल्कुल ऐसे ही जब भी हमारे से कोई गलत काम हो जाए तो मन जो है एकदम से बता देता है कि ये तो काम जो है गलत करने जा रहा है, ये सही काम है। अपने मन से पूछकर कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कहाँ तक सही है, किसी को हर्ट करने वाला तो नहीं है। और सत्संग दूसरे को खुशी देने से अपने आप को खुशी मिलती है। और सत्संग ये जो इतना विशाल हमें, इतना पवित्र हमें ये निराकार मिला है, जब ये इतना विशाल है और सत्संग हम भी अपने हृदयों को विशाल करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते चले जाएं। सत्संग जी प्यार से कहना।